हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, मैं आपका गाइड रोनित चौरसिया। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। जी हाँ साथियों, आपको हमारे बैकग्राउंड में दिख रहा होगा लॉ सक्सेस सॉल्व एवं अनसॉल्व प्रश्न पत्र। और ये कहाँ का सॉल्व एवं अनसॉल्व प्रश्न पत्र है? तो साथियों, राजस्थान न्यायिक सेवा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा। आप सभी लोगों को पता है कि राजस्थान आरजेएस का जुडिशरी का एग्जामिनेशन होता है, उसी के प्रिलिमिनरी और मेन एग्जामिनेशन के पेपर के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सॉल्व एवं अनसॉल्व पेपर के बारे में बात करने वाले हैं। साथियों, हम एक एक करके चीजों को यहाँ पे समझने वाले हैं कि किस किस टाइप का हमको सॉल्व पेपर दिया गया है, किस टाइप का हमको अनसॉल्व पेपर दिया गया है। अगर हम राजस्थान जुडिशियल सर्विस प्रिलिमिनरी एंड मेन एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले आप यहां पर देखिए, अगर हम रेड कलर के बॉक्स को यहां पे देखेंगे साथियों, तो रेड कलर के बॉक्स में कह रहा है कि प्रारंभिक परीक्षा सॉल्व प्रश्न पत्र कब से लेकर के कब तक? तो साथियों 2011 से लेकर के 2018 तक की बात कर रहा है। अगर हम प्रिलिमिनरी की अगर बात कर रहे थे तो ये कर रहा है, लेकिन जब हम यहीं पे मुख्य परीक्षा मींस की मेन एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो कह रहा है मुख्य परीक्षा अनसॉल्व प्रश्न पत्र। आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन फॉर्मेट में चीजें यहां पर देखने के लिए मिलेगा। और कहां से कहां तक? तो 2001 से लेकर के 2019 के बीच में अभी तक जो भी आपके आरजेएस जुडिशरी का जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया है, इन सभी एग्जामिनेशन का आपको यहां पर पेपर देखने के लिए मिलेगा। अब आप कहेंगे कि कौन कौन सा पेपर हमको देखने के लिए मिलेगा? जो जो पेपर आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जैसे लॉ की अगर हम बात करते हैं, लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी से रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यही इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश से भी रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यही तीन होल सोल आपका सिलेबस है, और इसी तीन सिलेबस से आपके मेन एग्जामिनेशन में साथ साथ आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में दोनों एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आप कहेंगे कि ये जो बुक बनाया गया है ये क्या सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज में है? तो मैं कहूंगा नहीं दोस्तों, ये इस लैंग्वेज में है, ये डिग्लॉट लैंग्वेज में है। मींस की हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, दोनों लैंग्वेजेस में आपको चीजें यहां पर देखने के लिए मिलेंगी। और पब्लिकेशन की बात करते हैं तो साथियों, ये जो बुक बनाया गया है ये विधि भारती पब्लिकेशन है, जो कि प्रयागराज का पब्लिकेशन है, और इसी पब्लिकेशन के द्वारा इस बुक को बनाया गया है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये बुक हमारे पास भी होनी चाहिए तो साथियों आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और विधि भारती publication.com पर जाकर के भी इस किताबों को आप परचेस कर सकते हैं। अब आइए हम कंटेंट को यहां पर एनालिसिस करेंगे। इस कंटेंट को एनालिसिस करने से पहले साथियों मैं इस किताब को आपके सामने रखना चाहता हूं। यही वो किताब है साथियों जो कि मैं आपके सामने इसके कंटेंट का रिव्यू करने वाला हूं, जो कि राजस्थान न्यायिक सेवा का है। जो भी इसके अंदर का कंटेंट मटेरियल है, जो आपको बोर्ड पे कंटेंट दिख रहा है, इसी किताब का कंटेंट है। और इसी किताब के कंटेंट को हम एक एक करके यहाँ पे सॉल्व कराने वाले हैं, आपके सामने एक एक करके शो करने वाले हैं कि क्या क्या इस किताब के अंतर्गत आपको प्रोवाइड किया गया है। सबसे तो पहले स्कीम एंड सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन की बात करता है। क्या स्कीम होगा, क्या एग्जामिनेशन का हमारा सिलेबस होगा? तो जाहिर सी बात है, आप सभी लोगों को पता है कि जो भी हमारा अगर यूपीएससी लेवल का एग्जामिनेशन होता है या फिर स्टेट पीएससी लेवल का एग्जामिनेशन होता है, ये तीन स्टेजेस में कंडक्ट करवाए जाते हैं। पहली जो हमारा एग्जामिनेशन होता है वो एंट्री लेवल एग्जामिनेशन होता है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है। फिर हमारा मेन एग्जामिनेशन होता है जिसमें आंसर राइटिंग हमें करने की आवश्यकता होती है, और लास्ट में हमारा वाइवा वॉइस मींस की इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू के ही बिहाफ पे हम चीजों को करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं ये तीनों की तीनों चीज आप लोगों ने समझ लिया। अगर हम प्रिलिमिनरी की बात करते हैं साथियों, तो प्रिलिमिनरी में आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि सिलेबस के बारे में बात कर रहा है कि सिलेबस में क्या क्या चीजें आपके सामने आएंगी। तो मैं धीरे धीरे पीडीएफ को यहां पे स्क्रॉल कर रहा हूं। अब बाय द टाइमिंग अगर आपको सिलेबस नहीं पता होगा तो आप यहां से सिलेबस को ऑब्जर्व कर लेंगे। पूरा का पूरा सिलेबस हमारे द्वारा यहां पे रखा गया है, जो कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का भी है, साथ साथ आपके मेन एग्जामिनेशन का भी है। दोनों एग्जामिनेशन का भी यहां पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही साथ आपको इंटरव्यू के भी बारे में गाइडेंस देखने के लिए मिल रहा है। लैंग्वेज पेपर के भी बारे में आपको देखने के लिए मिल रहा है कि क्या लैंग्वेज का पेपर होता है, लैंग्वेज के पेपर में क्या क्या चीजें आती हैं, इन सभी चीजों को आप यहां पर देख रहे हैं। अब आप यहां पर आइए कर विषय सूची की हम बात करते हैं, और किसके अकॉर्डेंस में बात कर रहे हैं? तो जो भी हम बात कर रहे हैं वो राजस्थान न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा, इन दोनों परीक्षाओं के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो भी बात करेंगे यहाँ पे वो प्रारंभिक परीक्षा मींस की प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन लेवल की बात करेंगे, जो कि एंट्री लेवल का आपका पेपर होता है। अब आप यहाँ पर देखिए
कर रहे हैं सॉल्व प्रश्न पत्र 2011 से लेकर के 2018 की जो मैं बात कर रहा था, यही साथियों, यही 2011 से लेकर के 2018, तो ये पेपर पूरा 2011 से लेकर के 2018 तक का आपके बोर्ड पे यहाँ पे फ्लैश हो रहा है। इसी पेपर की हम बात कर रहे हैं, इन्हीं सभी पेपर्स को आपके सामने शो किया जाएगा, अभी मैं करने वाला हूं, जो कि डिग्लॉट एडिशन में होगा, दोनों लैंग्वेजेस में आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ आप यहां पर देख रहे हैं कि राजस्थान न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा की अगर हम बात करते हैं तो 2001 से लेकर के और 2018 के बीच में जो भी आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए गए हैं वो सभी के सभी आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगे। और ऑथेंटिसिटी की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो यहां पे ये पेज नंबर भी दिया गया है। बाय द टाइमिंग आप पेज नंबर को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इस पेज नंबर पे ये मटेरियल हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोवाइड किया गया है। तो आपको इतना कवर पेज से पता चल गया। अब हम अंदर चलेंगे और एक एक चीजों को यहां पे ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए राजस्थान जुडिशियल सर्विस प्री एग्जामिनेशन 2011 से लेकर के 2018 की बात कर रहा है। अब यहां पे हम बात करेंगे कि क्या क्या किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में प्रीवियसली पूछा गया है। अगर हम राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान जैसे स्टेट्स की बात करते हैं, तो देखिए साथियों, अगर राजस्थान स्टेट की बात करते हैं तो सबसे पहला यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन पूरे के पूरे आर्टिकल आपको यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। बैन ऑन स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेस इज अ वायलेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है कि किस आर्टिकल में ये बात बताई गई है। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हमारा फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है? अगर फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आ रहा है, मींस की आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 के बीच में ये फॉल कर रहा है, तो कौन सा ऐसा स्पेसिफिक आर्टिकल है जिस आर्टिकल में स्मोकिंग को बैन किया गया है? तो साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि मुरली एस देवड़ा का एक मामला आया था और उसी मामले में कहा गया था कि आप पब्लिक प्लेसेस पे स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये बात किसके द्वारा कहा गया था? ये हमारे देश के एपेक्स कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा कहा गया था। और ये कहां फॉल करेगा? कि आर्टिकल नंबर 14 का ये मैटर आपको लगता है कि आर्टिकल नंबर 20 का लगता है कि आर्टिकल नंबर 25 का लगता है? तो साथियों, अगर आपने अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा होगा, अगर आपने अच्छे से फंडामेंटल राइट को पढ़ा होगा, तो आपके सामने ही आंसर है कि आर्टिकल नंबर 20 के अंतर्गत ही सभी चीजों को शामिल कर दिया गया है। और इसी प्रकार से आपको अपने प्रिपरेशन को मजबूत करना है। जब जब आप प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करेंगे तो आप चीजों को ऑब्जर्व इसी तरह से, इसी ढंग से करते हुए चलेंगे। अब आगे देखिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, इन which one of the following cases it was held that the telephonic tapping is an इन्वेंशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी की बात कर रहा है। मीन्स कि हम किसी से हेलो हम बात कर रहे हैं, पता चला कि हमारा टेलीफोन किसी ने टैप कर लिया। ये कहां पे जाएगा? ये किस टाइप का है? भाई, हम राइट टू प्राइवेसी हम मांग रहे हैं, हम प्राइवेसी को ढूंढ रहे हैं, आप तो मेरे प्राइवेसी को ही भंग कर रहे हैं। तो ये किस में फॉल करेगा? कौन सा ऐसा केस है? क्या ये केस नंबर 1 है, पीपुल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंतर्गत फॉल कर रहा है? या बी को आप देखिए, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मुरली देवड़ा की बात कर रहा है, गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश की बात कर रहा है, या मिस्टर एक्स वर्सेस हॉस्पिटल जेड की बात कर रहा है? अब किस केस के अंतर्गत ये फॉल कर रहा है? साथियों, अभी जो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा उसका आंसर यही है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मुरली देवड़ा का मामला, जो कि आर्टिकल नंबर 21 में आपका फॉल कर रहा है। तो आप चीजों को जैसे जैसे एनालिसिस करेंगे, कहीं ना कहीं आपको आंसर उसी के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेगा बाय द टाइम बिंग। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कब? जब आप प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करते हैं और अच्छे तरीके से एनालिसिस करते हैं तब, क्योंकि इसमें चीजें आपको समझने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे आपको 4 केस लॉ देखने के लिए मिला और ये 4 केस लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार आपके एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं रिपीट करके आपसे पूछेगा ही पूछेगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए कि विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? किसको हम लोग फंडामेंटल राइट के अंतर्गत नहीं कंसीडर करते हैं? तो आप समझ सकते हैं कि आप अगर सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट मींस कि पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का अगर आपने पार्ट 3 अच्छे से तैयार कर लिया है और साथ ही साथ आपने थोड़ा सा आगे मेहनत करके डीपीएसपी आपने तैयार कर लिया है, तो मान के चलिए कि आप ठीक ठाक क्वेश्चन निपटा देंगे। अगर राजस्थान जुडिशरी की हम बात करते हैं तो उसके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की। अब आप देखिए, राइट टू स्ट्राइक की बात करता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है, राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स की बात कर रहा है। और ये सभी के सभी मामले आप लोगों ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, आप लोगों ने कम से कम 50 बार
इस चीज को आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये कहां पर हमको किस चीज को हमारा फंडामेंटल राइट नहीं बनाया गया है। आप लोग कमेंट सेक्शन में आप जरूर अपने आंसर्स को बताइएगा कि क्या आपने इसका आंसर मार्क किया है। तो इसी प्रकार से पूरा का पूरा आप लोगों के लिए बुक बनाया गया है। अब आप यहां पर देखेंगे वही सेम क्वेश्चन का यहां पे डिग्लॉट एडिशंस की हम बात करते हैं तो वही सेम क्वेश्चन आपको यहां पर हिंदी लैंग्वेज में देखने के लिए मिल रहा है, जो क्वेश्चन आपने अभी इंग्लिश लैंग्वेजेस में ऑब्जर्व किया। तो साथियों, इस किताब की यही खूबसूरती है कि प्रिलिमिनरी लेवल की जो भी चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड की जा रही है। और ये क्या है, ये सभी के सभी आपके राजस्थान से पेपर से रिलेटेड है, सभी के सभी आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन आपने अभी इंग्लिश लैंग्वेज में देखा वही क्वेश्चन आप यहां पर हिंदी लैंग्वेज में भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। फिर हमारे पास आ गया राजस्थान न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2013 का पेपर। आप कहेंगे कि ये हिंदी में आ गया, तो साथियों इसके बाद इंग्लिश में भी आएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदी में हिला करके दिखा करके एक पीडीएफ दिखा दिया गया कि नहीं ये तो हिंदी में आ रहा है बाकी सब हम इंग्लिश में दे देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों लैंग्वेज में अगर किताब पे लिखा है कि ये डिग्लॉट एडिशन है तो आपको डेफिनेटली डिग्लॉट एडिशन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कहा कुछ और किया कुछ और, ऐसा वाला सीन यहाँ पे नहीं है। फिर यहां पर देखिए क्वेश्चन कर रहा है उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है कि राष्ट्र ध्वज को आदर एवं गरिमा के साथ फहराने का प्रत्येक नागरिक का संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 19(1) क के अंतर्गत मूलभूत अधिकार है। ये किस केस के अंतर्गत हमको बताया गया। साथियों यहाँ पे केस लॉ भी दिया गया और जो भी केस लॉ दिया गया है सभी के सभी केस लॉ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला की बात करते हैं, फिर यहाँ पे अभय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य की बात करते हैं, भारत संघ बनाम नवीन जिंदल की बात करते हैं और शबनम हाशमी बनाम भारत संघ के मामले की अगर हम बात करते हैं तो ये ऐसे चीजें हैं जो कि ऐसे केस लॉ हैं जो कि हमारे एपेक्स कोर्ट के द्वारा कहीं ना कहीं डिसीजन दिए गए हैं। मेजर केसेस की अगर हम बात करते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम केस लॉ की बात करते हैं तो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का आपका मामला है, जो कि बहुत ही ज्यादा पूरा का पूरा हमारा जो भी मूल अधिकार की हम बात करते हैं तो सारा का सारा ये संभाल करके रखा है। आगे आप चलिए, आगे चीजों को यहाँ पे आप देखते हुए चलिए। अब आप आइए यहां पर देखिए, कर राजस्थान जुडिशियल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2013 का पेपर फिर आपको देखने के लिए मिल रहा है। मींस कि आप यहां पे ये चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस नेचर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो नेचर आपने देख लिया कि आपसे से ज्यादा जो क्वेश्चन रेस किए जा रहे हैं साथियों वो केस लॉ बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और टच किसको करने का काम कर रहा है, आपके पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट्स को टच करने का काम कर रहा है। बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड केशवानंद भारती का मामला यहाँ पे आपके सामने प्रोवाइड कर रहा है। ऐसे केस लॉ आपको प्रोवाइड कर रहा है, ऐसे आर्टिकल्स आपको प्रोवाइड कर रहा है जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लॉ की स्टूडेंट है और लॉ में आपसे केस लॉ पूछेगा ही पूछेगा, इसीलिए केस लॉ आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। देखिए यहाँ पे केशवानंद भारती फिर आपको देखने के लिए मिल गया। जो वर्जन आपने हिंदी में देखा था वही सेम वर्जन आप यहाँ पे इंग्लिश में भी देख रहे हैं। फिर हम आगे चलेंगे, फिर एक और नया सेट लाएंगे। ये सेट आपका 2015 का सेट है और इसी सेट का अभी हम इंग्लिश में भी सेट आपके सामने यहाँ पे ऑब्जर्व कराने वाले हैं। तो साथियों इसीलिए मैं बता रहा हूं कि ये प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अभी जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 2012 के अकॉर्डेंस में सॉल्व कर रहे हैं, आप देखेंगे कि 2020 में भी वही सेम क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन का थोड़ा सा नेचर चेंज कर दिया गया है। अब आप कहेंगे कि किस टाइप का नेचर चेंज कर दिया गया है, तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि निगेटिव टर्मिनोलॉजीज में क्वेश्चन आपसे पूछे जाने लगे हैं। किस टाइप का कहेंगे निगेटिव टाइप का मतलब होता है जैसे यहाँ पे नॉट लगा देगा और हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, हम नॉट हमको एट दैट टाइम दिखेगा ही नहीं। दिखेगा कब, जब हम ओवेल को फिल कर लेंगे, उसके बाद से जब हम पढ़ेंगे तब हमको दिखेगा अच्छा यहाँ पे नॉट भी था, तो हमारा नंबर लेके तो भाई साहब चले गए, जो हमारा पॉजिटिव मार्क्स था उसको भी लेकर के ये जा रहे हैं। इसीलिए हमें प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने की आवश्यकता है कि प्रीवियस ईयर पेपर से हमें सीख मिलेगी कि नहीं ये इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इस क्वेश्चन पे हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस्ड करने की आवश्यकता है। फिर आप देख रहे हैं 2015 का यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर आ गया और प्रीवियस ईयर पेपर मैं बता दे रहा हूं आपसे, बार बार बता रहा हूं कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको लग रहा है कि जुडिशरी जैसे और राजस्थान जुडिशरी जैसे एग्जामिनेशन को आप क्रैक करना चाहते हैं
तो ये किताब आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। फिर यहाँ पे आप 2016 के पेपर को देखिए, जो जो आपसे कवर पेज पे कमिटमेंट किया गया था वो सारे के सारे मटेरियल आपको इस किताब के अंतर्गत साथियों देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक, अब हम आगे चल रहे हैं। 2017 के पेपर को आप देख लीजिए कि क्या क्या 2017 के पेपर में पूछा गया था, किस टाइप से आपसे चीजें पूछा जा रहा है। फिर आप 2018 के पेपर को देख सकते हैं जो कि प्रिलिमिनरी लेवल का है। अब हम आगे चल रहे हैं और अब हम चलेंगे साथियों मेन एग्जामिनेशन के बारे में। कह रहा है राजस्थान उच्च न्यायालय मुख्य परीक्षा की हम बात कर रहे हैं। और कब से मुख्य परीक्षा की बात कर रहे हैं, तो 2001 से लेकर के 2018 पूरा का पूरा 18 साल का आपके पास मेन एग्जामिनेशन का पेपर यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। ऐसा तो है नहीं कि नहीं हम सिर्फ और सिर्फ प्रिलिमिनरी क्वालिफाई करेंगे, मेन से हमारा क्या मतलब है, मुख्य परीक्षा तो हम पास ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है साथियों। अगर आपको जज बनना है तो आपको प्रिलिमिनरी, मेन और इंटरव्यू तीनों स्टेजेस को आपको पार करने होंगे, तभी आप अच्छे जज बन पाएंगे, वरना आप जज नहीं बन पाएंगे। इसीलिए सभी चीजों को यहाँ पे आपके सामने रखा जा रहा है। साथ साथ देखिए यहाँ पे क्या खूबसूरती दिखाई गई है। अगर आप भाग अ को यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे नोट देखिए, कह रहा है इस भाग के समस्त प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। प्रत्येक उत्तर की शब्द सीमा 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए, और यही नहीं हम लोगों को नहीं दिखता है। हम ऊपर वाला इंस्ट्रक्शन कौन पढ़ना चाहता है, थोड़ा क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पे लिखेंगे, पता चला कि हमने कितना वर्ड में कह रहा है 20 से अधिक नहीं होना चाहिए, हम लिख दिए 50 वर्ड में। हमारा टाइम खराब हुआ कि नहीं खराब हुआ। इसीलिए आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे तो ये चीजें जो भी आप गलतियां करने वाले हैं, ये गलतियों से आप छुटकारा पा जाएंगे, निजात पा जाएंगे, गलती आप करेंगे ही नहीं। अब आप यहाँ पे क्वेश्चंस के नेचर को देखिए। क्वेश्चन नंबर अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं, कह रहे हैं क्या किसी वाद को अग्रहण करना डिक्री की श्रेणी में आता है? क्या ऐसे अग्रहण के पश्चात वादी नया वाद प्रस्तुत कर सकता है? तो अब इसके अकॉर्डिंग्स में क्या इसका आंसर बनेगा, क्या रेलिवेंसी इस क्वेश्चन की है। तो साथियों इससे रिलेटेड हमने आप लोगों के लिए काफी बुक्स भी मैंने रिव्यू करा दिए हैं, जो कि आपके मेन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और उस मेन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बुक्स में मैंने आपको बताया है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर एमपी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, राजस्थान में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यूपी में पूछे जा रहे हैं, बिहार में पूछे जा रहे हैं, तो क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा, किस के अकॉर्डिंग्स में आप आंसर लिखेंगे, आंसर राइटिंग की बुक्स के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब आप सिर्फ और सिर्फ अनसॉल्व ये है, इसीलिए अनसॉल्व माइनर में आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चंस देखने के लिए ही मिल रहा है। फिर यहां पर देखेंगे राजस्थान न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा 2003 की बात करते हैं। दोनों पेपर्स की हम बात कर रहे हैं, लॉ की भी बात कर रहे हैं, साथ ही साथ इसमें करंट अफेयर और जीके की जो बात करते हैं, उन सभी पेपर्स की हम बात करते हैं। ये जो पेपर आपके लिए आया है सिविल प्रक्रिया विधि से रिलेटेड है साथियों, जो कि आप यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब देखिए कह रहा है डिग्री के आवश्यक तत्व क्या हैं, क्योंकि ये कह रहा है 20 से अधिक नहीं होने चाहिए, मींस कि 20-20 वर्ड में अंक यहां पे आपको प्रोवाइड कर रखा है कि ये 30 अंक का है। ये आप सीरीज को देखिए कि 2002 में 2003 में किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे थे, किस टाइप की चीजों को डिमांड की जा रही थी। और अब 2019 की अगर हम बात करते हैं, 2018 की हम बात करते हैं, तो 2018 में क्या राजस्थान जुडिशियल सर्विस अपने आप को अपडेट कर लिया है, या धीरे धीरे अपडेट कर रहा है, या चीजों को ग्रैप अप कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या चीजें हमको प्रोवाइड कर रहा है, इन सभी चीजों को हमें देखने की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ हमें यह भी देखने की आवश्यकता होती है कि क्या वो ज्यादा से ज्यादा हमारे सीपीसी पे फोकस्ड कर रहा है कि सीआरपीसी पे फोकस्ड कर रहा है। सीपीसी पे कर रहा है तो सीपीसी के किस क्वेश्चन पे बार बार वो रिपीटेशन कर रहा है, सीआरपीसी के किस क्वेश्चन पे वो बार बार रिपीटेशन कर रहा है। इन सभी चीजों को हमको ऑब्जर्व करते हुए चलना है, और सिर्फ हम ही को चलना है। दूसरा हमारे लिए कोई ना कोई प्रोफेसर चलने वाला है, ना कोई कोचिंग वाला चलने वाला है। चलना सिर्फ और सिर्फ आप ही को है, सिर्फ और सिर्फ आपको गाइड किया जा सकता है कि नहीं ये चीजें आप देख लीजिएगा, इसके अकॉर्डिंग्स में आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे कह रहा है राजस्थान न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा 2016 हिंदी की बात कर रहा हूं, मीन्स की जो पेपर आपके सामने मैं लेकर के आ रहा हूं ये डिगलॉट एडिशन में है, और डिगलॉट एडिशन की चीजों को मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूं। अब कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 600 शब्दों में, अगर हमको शब्द सीमा दे दिया है कि नहीं 600 शब्दों में ही आपको लिखना है, तो 600 शब्दों में हम क्या करेंगे, हमारा संविधान राष्ट्र निर्माण का मार्गदर्शन
विधि का शासन हमारे संविधान का मूल तत्व की बात कर रहा है। इस पे हमें निबंध लिखने की आवश्यकता है और 20 अंक के आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे साथियों। कितने अंक के पूछे जाएंगे? तो 20 अंक के आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे और इन सभी चीजों का इनके सामने क्वेश्चन के सामने आप देख सकते हैं कि अंक भी दे रखा है। जैसे अंक दे देता है तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि नहीं, इतने ही वर्ड में, इतना ही लिमिट्स में हमको ये चीजें लिखने की आवश्यकता होती है। फिर यहाँ पे अंग्रेजी के भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। सिलेबस चेंज हो रहा है, सिलेबस डे टू डे अपडेट होता जा रहा है, तो उसी अपडेशन को, उसी सिलेबस को हम आपके सामने यहाँ पे रखने का काम कर रहे हैं। लॉ के पूरे पेपर्स को आप देखिए, जैसे जैसे जो चीजें हैं उन सभी चीजों को मैं आपके सामने एक एक करके ऑब्जर्व कराना चाह रहा था और वो इंटेंशन हमारा यहाँ पे फुलफिल भी होता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि आप चीजों को यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उन चीजों को आप ग्रैब कर रहे हैं। देखिए राजस्थान जुडिशियल सर्विस 2014 का पेपर है यहाँ पे। अब आप आगे देखिए 2015 का पेपर आप यहाँ पर देख रहे हैं। फिर हम आगे चलते हैं, यहाँ पे 2016 का पेपर आपको दिख रहा है। तो पूरा का पूरा पेपर आपको दिख रहा है। अब आप चेंजेस आपको देखने हैं कि 2001 में क्या था, 2003 में क्या था, 2005 में क्या था, 2016 में क्या है और 2022 में अगर हमारा पेपर हो रहा है या 2023 में हमारा पेपर हो रहा है तो क्या चेंजेस किए गए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। क्या अभी भी 20 से 20 वर्ड में हमको लिखने के लिए आ रहा है कि वर्ड्स लिमिट को इन्होंने कुछ ना कुछ बढ़ा दिया है या फिर वर्ड लिमिट्स को इन्होंने घटा दिया है। ये सभी चीजें आपको ऑब्जर्व करने की साथियों आवश्यकता है। तो जो भी जरूरत की चीजें हैं साथियों, इन सभी जरूरत की चीजों को मैंने आपके सामने एक एक करके दिखा दिया। 2018 तक के पेपर की हम बात कर रहे थे और 2018 तक के पूरे पेपर को मैंने इस किताब के माध्यम से, अनसॉल्व किताब के माध्यम से एक एक करके आपके सामने रख दिया। साथियों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो में जो भी चीजें आपके लिए अच्छी थी, सभी अच्छी चीजों को मैंने आपके लिए लेकर के आया हूं। सभी अच्छी चीजों को, अच्छे नॉलेज को मैंने आपके सामने शेयर करने का काम किया है। इसके बाद भी अगर आप लोगों का पॉजिटिवली कोई कमेंट आता है तो साथियों हमारा कमेंट सेक्शन ओपन रहता है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।